तो हमारे पास काम की संतुष्टि आप देते हैं कि हाँ लीजिए, बैलेंसिंग का काम करवा लीजिए, नाइट्रोजन गैस का काम करवा लीजिए, वॉशिंग के काम करवा लीजिए, डेंटिंग का काम करवाइए, पेंटिंग का करवाइए, इलेक्ट्रिकल करवाइए की गारंटी है, संतुष्टि मैं आपको दूंगा। कौन कौन सी गाड़ी का? ये एलामेंट इस गाड़ी का हो रहा है। ये नोवो स्पोर्ट गाड़ी है महिंद्रा की। ये टोटल सिलीगुड़ी और कलकत्ता से मैंने टेक्नीशियन को हायर किया है, जो टेक्नीशियन बीटेक आईटीआई वगैरह कंप्लीट किए हुए हैं तो दो पैर पर खड़े हैं। दो पैर पर खड़े हैं तो चल रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं, क्योंकि हमारा दोनों पैर अच्छा है। अगर उसमें एक पैर अगर डैमेज हो जाता है। कि आपके जो भी कारीगर हैं वो यहाँ के नहीं है, आप सिलीगुड़ी या बाहर के कारीगर को आप हायर किए हुए हैं। यमुना हाईवे पर एक टोल की रसीद कटती है। उस टोल की रसीद में आपको टोल रहता है, नाइट्रोजन गैस फिलिंग रहता है, सारा सुविधा उसमें आपको रसीद में पहले ही। और ब्लास्ट अगर होता है तो नतीजा क्या होगा ये आप अनुमान। नमस्कार, मैं हूँ धर्मजीत झा। हम इस वक्त फारबिसगंज के राजधानी मोटर्स में हैं और यहाँ जो है गाड़ियों की सर्विसिंग का, गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग का और गाड़ी से संबंधित जो अन्य काम होते हैं, इंश्योरेंस का हो या अन्य और भी कोई काम, यहाँ के प्रोप्राइटर के द्वारा बताया जाता है कि काफ़ी अच्छी सुविधा दी जाती है। ग्राहक यहाँ से खुश होकर और संतुष्ट होकर जाते हैं। तो राजधानी मोटर्स के जो प्रोप्राइटर है उनके दावों में कितना दम है और क्या सच में ग्राहक यहाँ से संतुष्ट होकर जाते हैं? क्या सच में यहाँ ग्राहकों की संतुष्टि का ख्याल रखा जाता है? ये चलते हैं और मिलते हैं सीधे जो इनके प्रोप्राइटर हैं उनसे बातचीत। राजधानी मोटर्स के प्रोप्राइटर पप्पू जी हमारे साथ हैं। आइए जानेंगे पप्पू जी से कि गाड़ियों के सर्विसिंग का और कस्टमर की संतुष्टि का कैसा ख्याल रखा जाता है, बताइए पप्पू जी। आपके न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। मेरा नाम पप्पू भगत, राजधानी मोटर के प्रोप्राइटर हूँ मैं। काम की बात अगर रखते हैं तो हमारे पास काम की संतुष्टि आप देते हैं कि हमने कैसा काम करके दिया। हमारे यहाँ एलामेंट का काम करवा लीजिए, बैलेंसिंग का काम करवा लीजिए, नाइट्रोजन गैस का काम करवा लीजिए, वॉशिंग के काम करवा लीजिए, डेंटिंग का काम करवाइए, पेंटिंग का करवाइए, इलेक्ट्रिकल करवाइए, मैकेनिकल करवाइए, इंजन का काम करवा लीजिए, इंश्योरेंस का काम करवा लीजिए और यहाँ तक कि इंश्योरेंस में क्लेम का काम करवा लीजिए। 100% की गारंटी है, संतुष्टि मैं आपको दूंगा। कौन कौन सी गाड़ी का काम होता हमारे यहाँ फोर व्हीलर सारी गाड़ी की काम होती है और बाइक में मोटरसाइकिल का सिर्फ वॉशिंग होता है। है? कितने कितने दिन पहले आपने यहाँ ये वर्कशॉप डाला है? ये वर्कशॉप अप्रोक्स हमें 2 महीना हुआ है यहाँ पर सेटअप को चालू किए हुए। आगे चलते हैं वर्कशॉप में, जरा देखेंगे वहाँ से पूरे डिटेल में कि कैसे काम होता है पप्पू जी के वर्कशॉप में और क्या क्या नई जो तकनीक से काम करते हैं वो क्या सब इनके पास है, क्या साधन है, क्या सुविधाएं हैं। पप्पू जी ये ये क्या चीज़ है? ये एलामेंट इस गाड़ी का हो रहा है। ये नोवो स्पोर्ट गाड़ी है महिंद्रा की और इसका एलामेंट का प्रोसेस चालू है। ये चारों चक्का में जो लगा हुआ है, इधर भी दो चक्का है, दो चक्का उधर भी है, उसमें लगा हुआ है। ये इसको बोलते हैं टारगेट प्लेट 3D। ये कंप्यूटर गाड़ी को सेंस करता है। इस वक्त अभी काम हो रहा है, वह स्क्रीन पर जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो हमारे नीचे टेक्नीशियन है, वो टेक्नीशियन उस स्टॉक को मिला रहे हैं। अच्छा, इस प्रोसेस में कितना समय लगेगा? तकरीबन 35 मिनट। और एलिमेंट के 35 मिनट। और इसका लगभग लागत खर्च कितना आ जाएगा? ये एलिमेंट का चार्ज कहीं पर 500 का है, कहीं पर 700 का है, कहीं पर 800 का है। सब जगह का अपना अपना रेट है। लेकिन हमारा अररिया जिला में ये सेटअप कहीं नहीं है और पूर्णिया अगर आप कराने के लिए जाते हैं 1000-1500 खर्च करके, तो वहां पर भी आपको 700 रुपया पे करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर 500 रुपया इस चीज का चार्ज करते हैं। पूर्णिया के इर्द गिर्द एक सिर्फ फॉरबिसगंज में आप ये सुविधा दे रहे हैं? आप या तो अररिया जिला में खोजते हैं तो राजधानी मोटर ही आपको आना पड़ेगा, और नहीं तो आप फिर पूर्णिया जाइए। आगे चलेंगे और देखते हैं। तो इसको इससे कैसे कंट्रोल करते हैं गाड़ियों को? अभी ये देखिए कि ये डिस्प्ले पर हमारा टेक्नीशियन दिखा रहा है कि क्या प्रोसेस चल रहा है और क्या करना है। वो सारा डिग्री को डिस्प्ले के हिसाब से वो मैच करेगा। कितने डिग्री पर टो को रखना है, क्या कस्टर का काम होगा, क्या क्लेम्बर का काम होगा, वो सारा चीज कर रहा है। हमारे पास में जो भी टेक्नीशियन है वो कोई भी लोकल या अररिया जिला से नहीं है। ये टोटल सिलीगुड़ी और कलकत्ता से मैंने टेक्नीशियन को हायर किया है, जो टेक्नीशियन बीटेक आईटीआई वगैरह कंप्लीट किए हुए हैं। आगे चलेंगे।
ये ये क्या चीज़ है? इसे बोलते हैं व्हील बैलेंसिंग मशीन। इससे चक्के को बैलेंस किया जाता है। आप एग्जाम्पल के लिए इसको ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग खड़े हैं तो दो पैर पर खड़े हैं, दो पैर पर खड़े हैं तो चल रहे हैं और दौड़ भी रहे हैं, क्योंकि हमारा दोनों पैर अच्छा है। अगर उसमें एक पैर अगर डैमेज हो जाता है तो दौड़ तो नहीं सकते हैं, चल सकते हैं। बस उसी तरह से गाड़ी जो खड़ी होती है वो चार चक्के पर खड़ी होती है। चारों चक्का का बैलेंस अगर प्रॉपर रहेगा तो आपको गाड़ी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर चारों चक्का का बैलेंस प्रॉपर नहीं होगा तो गाड़ी ये जो है टाल मारेगा, वन साइडेड टाल मारेगा गाड़ी। और जब ये टाल मारा तो एक्सीडेंट का 100% की गारंटी होती है, और एक्सीडेंट होने का मेजर कारण बैलेंसिंग होता है, क्योंकि जब चारों चक्का प्रॉपर नहीं रहेगा तो आप तो चल रहे हैं गाड़ी पे, वो कहीं भी टर्न करेंगे तो चक्का तो उठेगा उठेगा, तो उस समय गाड़ी पलटी खा जाएगी, पलटी खा जाएगी तो ड्यू टू कारण बिल बैलेंसिंग। यानी कि पूरी तरह से नई तकनीकों के साथ आप ग्राहकों को सेवा दे रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम चाहे तो बिना कंप्यूटर का भी काम कर सकते हैं, बट क्या है, न तो हम संतुष्टि कर सकते हैं, न ग्राहक को हम संतुष्ट कर सकते हैं। इस कंप्यूटर में एक एक डिग्री बताया जा रहा है कि कितने डिग्री पर क्या रखना है क्या नहीं रखना है। उस सिस्टम में भी एक एक डिग्री बताया जा रहा है। और ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर, ये हमारा सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी जो काम हो रहा है ये महिंद्रा के सॉफ्टवेयर से काम हो रहा है। ये सॉफ्टवेयर हम लोग परचेज करते हैं महिंद्रा से। महिंद्रा की गाड़ी का काम होता है तो महिंद्रा से परचेज करते हैं। मारुति की गाड़ी, इंटायर जो भी गाड़ी की काम होती है वो सॉफ्टवेयर हम लोग परचेज करते हैं, क्योंकि कंपनी जो देती है वो चीज वो सॉफ्टवेयर में देती है, वो सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम लोग इस गाड़ी को कंप्लीट करते हैं। आपने कहा कि आपके जो भी कारीगर हैं वो यहाँ के नहीं हैं, आप सिलीगुड़ी या बाहर के कारीगर को आप हायर किए हुए हैं। तो इस क्षेत्र के जो भी मिस्त्री या कारीगर जो भी बोले, तो क्या वो इस काम के लिए हायर नहीं हो सकते हैं? देखिए ऐसा है क्या कि हमारा जो यहाँ पे देखा गया है कि गैरेज में छोटा छोटा लड़का लोग रहता है, वो चक्का खोलते 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 काफी एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो इंजन भी चढ़ाने लगता है। बट क्या है कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, और वो करते करते उसको एक तजुर्बा हो गया। लेकिन वो तजुर्बा और जो इसकी पढ़ाई कर कर करके जो एक टेक्नीशियन की बहाली हुई, उसके तजुर्बे में बहुत का फर्क होता है, जिसे हम टेक्नीशियन कहते हैं, इसको हम लोग मिस्त्री कहते हैं। एक डॉक्टर एक कंपाउंडर में बहुत फर्क होता है। बहुत अंतर। बस ये जो है ये एक डॉक्टर है, ये कंप्लीट एक गाड़ी के डॉक्टर है, जिनके द्वारा आप अपने गाड़ी का इलाज करवा रहे हैं। तो पप्पू जी कहीं न कहीं वेल ट्रेंड कारीगरों के साथ सेवाएँ दे रहे हैं और आगे और भी देखते हैं क्या-क्या है। तो ग्राहकों की संतुष्टि का तो पूरा ख्याल रखा जा रहा है। ये क्या चीज़ है पप्पू जी? इसे बोलते हैं नाइट्रोजन गैस फिलिंग मशीन। ठीक है, चारों चक्कर में जो आप हवा लेते हैं, तो हवा तो जनरल मार्केट में भी मिलता है, 10-20 रुपया में हवा आप ले सकते हैं। लेकिन ये जो हवा मिलेगा ये आपको, आप यमुना हाईवे का सफर किए होंगे, यमुना हाईवे पर एक टोल की रसीद कटती है। उस टोल की रसीद में आपको टोल रहता है, नाइट्रोजन गैस फिलिंग रहता है, सारा सुविधा उसमें आपको रसीद में पहले ही ले लिया जाता है। क्योंकि गाड़ी जब चलेगी और वो चक्का हिट होगा, जनरल हवा से चक्का हिट होगा तो वो चक्का ब्लास्ट होगा, और ब्लास्ट अगर होता है तो नतीजा क्या होगा ये आप अनुमान कर सकते हैं। अगर रोड पर चलते 80 या 100 के स्पीड में चक्का ब्लास्ट होता है तो आप तो डैमेज होते ही हैं, और अगल बगल की कोई गाड़ी में अगर आप मार देते हैं तो आपके कारण दूसरी गाड़ी भी डैमेज होती है, दूसरी गाड़ी डैमेज हो। लेकिन नाइट्रोजन गैस में ऐसा समस्या आपको कभी नहीं आएगा। इसमें जितने परसेंट का हवा हम फिल कर देंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम चारों टायर में आपको 35-35 का हवा दे रहे हैं, तो ये जब हवा डाउन होगा, अगर ये डाउन होगा तो ऐसा नहीं है कि किसी में 32 हो गया, किसी में 33 हो गया, किसी में 34 हो गया, सारे में एक पोजीशन से डाउन होगा। अगर 35 में दिया, अगर ये 34 आया तो चारों टायर में 34 ही आएगा, ना कि किसी में 32 आएगा, किसी में 33 आएगा। और टायर हीट होने की जो समस्या है वो समस्या आपकी नहीं रहेगी, चूंकि ना हीट होगा ना ब्लास्ट होगा। आइए चलते हैं, आगे लिफ्ट सिस्टम है और देखते हैं ज़रा लिफ्ट सिस्टम को भी, कि लिफ्ट सिस्टम के बारे में ये फोर व्हीलर, इससे हम लोग वॉश करते हैं। जो जनरल जगह आप मार्केट में देखते होंगे तो प्लेटफॉर्म पर फोर व्हीलर लगाते हैं और उसको पाइप से अपना वॉश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट से गाड़ी को ऊपर करते हैं, और ऊपर करने के बाद जो नीचे का फेस होता है गाड़ी का, चेसिस का पार्ट जो होता है, उसमें जो भी कचरा रहता है उसको बिल्कुल हम लोग क्लीन करवाते हैं। क्लीन करवाते हैं तो इसके लिए तो हमको रैम लगाना ही पड़ता। मैंने उसके लिए रैम लगाया है, और हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आरओ का पानी का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि वाइट गाड़ी है, उस पर अगर हम लोग अपने एरिया का पानी इस्तेमाल करेंगे तो गाड़ी वो पीली हो जाएगी।
तो फिर व्हाइट लेने का मजा ही किरकिरा हो जाएगा। गाड़ी धोने के लिए भी आरओ का इस्तेमाल करते हाँ, हैं। आरओ पानी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम लोग 3 मोटर का यूज़ करते हैं। पानी सप्लाई से हमारा आता है, सप्लाई आने के बाद में जो पानी आता है, चूँकि जो बेकार का पानी होता है वो ओवरफ्लो से हमारा निकल जाता है। उस पानी का हम लोग इस्तेमाल। पीछे ये क्या टू व्हीलर के लिए है? हाँ जी, ये टू व्हीलर के लिए, इसमें भी हमने लिफ्ट लगाया है। इसको भी हम लोग हाई प्रेशर मशीन पे से उठाते हैं गाड़ी के साथ में, और उसके बाद में फिर इसको वॉश करते हैं। और वॉशिंग में जनरल सभी जगह देखेंगे, वॉशिंग करने का जो तरीका होता है वो प्लेटफॉर्म पर लेते हैं और शैम्पू को वो पाउच को फाड़ते हैं, बाल्टी में डाल के कपड़ा भींगा करके करते हैं। हम लोग शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। शैम्पू का इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हैं कि शैम्पू में एक कास्टिंग होता है, जो कास्टिंग आपको कलर को खराब कर दिया जाता है। हम लोग इस जगह पर फोम वॉश करते हैं। फोम वॉश से गाड़ी की जो शाइनिंग रहती है वो बरकरार रहेगी। गाड़ी वॉश कराने के बाद में बॉडी में आपको पॉलिश कराने की कोई आवश्यकता